लो जी, नई वीडियो दिखाते हैं आपको। ये हम हैं चंडीगढ़ में 46 में हैं इस टाइम। और ये है जी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। हाँ जी, हमारे साथ भी एक और वॉइस आपको सुनने को मिलेगी। तो वो भी एक सिंगर हैं जो हमारे साथ बैठे हैं। सिंगर, ठीक है। तो आप साउंड से पता लगा रहे हैं ना कौन से सिंगर है वो। आपका वो स्किल है। बाकी आप देखिए, व्यू देखिए, ग्रीनरी चेक करिए कॉलेज की कितनी है। अभी कॉलेज से बाहर ही जा रहे हैं हम। ये पार्किंग आ गई है। बाकी आपको चंडीगढ़ की रोड्स दिखाएंगे थोड़ी सी कि कैसी होती हैं चंडीगढ़ की रोड। अब जैसे जो हिमाचल में है या पंजाब में दूर से हैं, कोई हरियाणा से हैं आप, तो आपको फिर ये वीडियो से पता चलेगा ना, अच्छा लगेगा वीडियो देख के आपको। कई बार आ नहीं पाता है बंदा, या किसी को जानकारी चाहिए, हाँ जी रोड का रास्ते कैसे हैं, वो भी इससे आपको पता लग सकता है। कोई रास्ता अगर आपने पूछना हो वो भी बता देना, उस आपको फिर समझा देंगे रास्ता सारा। ये देखो। अच्छा, एक हम बात कर रहे थे चंडीगढ़ के बारे में। हाँ जी। वो हम ये कर रहे थे कि कब बना था ये, मतलब 30-40 साल हो गए हैं और प्लान्ड सिटी है पूरी। प्लान्ड सिटी है। और बस एक ही बात हम देख रहे थे कि जो सड़कें अगर उस टाइम पे डबल विड्थ इसकी रखी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, तो फिर कम ट्रैफिक होता, ट्रैफिक कम होता। बस यही अगर चीज़ है। देखे हम उस हिसाब के टाइम से जितना उन्होंने सोचा उससे ज़्यादा ही डेवलप हाँ, हो गया ना। फिर भी हाँ, फिर भी चलो ये है कि इतने साल पहले उन्होंने ये चीज़ की। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जी जो हमारा डिस्कशन का, वो था कि गाड़ी कौन सी, अगर मान लो आपके पास 1-2 करोड़ रुपए हो और अपनी गाड़ी देनी हो तो कौन सी ड्रीम कार। हाँ, ड्रीम कार कौन सी है? तो ड्रीम कार के लिए देखिए, ड्रीम कार के लिए तो फिर यही है कि अपनी फैमिली मेम्बर को सबको पूछ के कि सबको मज़ा आए उस गाड़ी में। अगर आपको बजट गाड़ी चाहिए फिर ये है कि आपको मतलब कितने रुपए तक की लेनी है। मतलब जो देखिए जो ग्रो कर रही हैं फैमिलीज, उसमें तो यही है कि आपका कितना मतलब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर आप लेंगे, ताकि वो सारी आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं और माइलेज भी अच्छी दे। अब जैसे ये जीप की रैंगलर है, वो 70-80 लाख की है, और लेकिन उसमें आपको माइलेज है जो 4-5 की मिलेगी। तो हमने उसका कैलकुलेशन लगाया था कि आप थोड़े ही सेक्टर घूम पाओगे उसमें। तो 15,000 का तो पेट्रोल मिनिमम है। बाकी तो है। बाकी हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड बैठे हैं वो बताएंगे। हाँ जी, कुछ बताइए, कुछ आप कहना चाहें, अपना विचार कुछ शेयर करिए। कि गाड़ी लियो अपने हिसाब से जो आप मतलब आपके आगे काम भी आए। ऐसे नहीं शोशाबाजी के लिए तो लोग ले लेते हैं, फिर बाद में उसको मेंटेन सर्विस वगैरह सब देख के लेनी चाहिए गाड़ी। नहीं तो बाद में फिर लोग कर्ज में ही डूब जाते हैं, हाँ, दिखावे के चक्कर में। तो अच्छा, फिर अगर एक बार ले लिए, अगर उसको बेचोगे तो लॉस में जाओगे। वही तो उतने का 5-4 तो लाख मिलेगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही हाँ उसमें। तो सोच समझ के लेनी चाहिए गाड़ी भी। जब आपके पास पैसा है तो आप कहीं और इन्वेस्ट करके बाद में और अच्छी ले लो। हाँ, मतलब सबसे पहले अपनी इनकम पे देखो कितना है और कितना हमें गाड़ी के लिए रखना है साइड में। सही बात है। वो हमें पहले पता होना चाहिए कि इतनी हमारी EMI है और इतना फ्यूल का एक्सपेंस, इतना का इंश्योरेंस, वो सारा कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे, फिर पहले ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी माइलेज भी कम हो जाएगी। हाँ। फिर नहीं तो क्योंकि गाड़ी खींचना शुरू कर देगी खर्चा, और आपके जो बाकी खर्चे हैं फिर उनके लिए पैसे नहीं होंगे। फिर कहीं कुछ हो गया, कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ, फिर उसमें और फिर तो आप हाँ, फिर तो बस गए। अगर इंश्योरेंस इसीलिए है कि इंश्योरेंस, कोई भी गाड़ी है फुल इंश्योरेंस करवा के रखो, फर्स्ट जो चीज़ है। हाँ जी। इंश्योरेंस के बिना तो गाड़ी चलाओ ही ना। बंदा सोचता है चलो पैसे बचा लो, ऐसे ही चलाते रहो। ये अपनी अगली वीडियो में बताएंगे क्या क्या लेना चाहिए इंश्योरेंस में। उसमें भी बहुत सारे टर्म, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन सी इंश्योरेंस किस कंपनी की लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो बताती नहीं है कि आप। कंपनी बिल्कुल नहीं बताती है। कंपनी सिर्फ अपना वो करती है, बस उनको तो ये होता है कि बस पैसे ले लो और देना ना कुछ पड़े बाद में। सही बात। उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन इस तरह की बनाई होती है। ये देखो जी, 45 सेक्टर से निकल के हम इधर आ गए हैं। ये चौक है राइट साइड में, ये आज सामने जो दिख रहा है 44 सेक्टर है। तो अभी हम यहाँ से टर्न राइट लेंगे और इसके बाद मतलब यहाँ पे सीरीज़ हैं बनी हुई, जैसे 30 की सीरीज़ है, उसके बाद 40 की सीरीज़ बनी हुई है, आगे उधर 17, 18, 19 वाली सीरीज़, इस तरह से है चंडीगढ़। नक्शा आपको दिखा देंगे कैसा होता है। वेल प्लान्ड। कुछ जो ये सेक्टर हैं, जैसे ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा 33, 34, 35 ऐसे जाएगा,
और जो उधर वाला है एक साइड का वो रिड्यूसिंग में हो जाएगा नंबर, ऐसे चलता है। बाकी ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं, कितने पेड़ दिख रहे हैं आपको, और पेड़ और भी जो चंडीगढ़ के हैं डिपार्टमेंट और ज़्यादा लगा रहे हैं आजकल। मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग सकते हैं वो सभी को लगाने चाहिए। हाँ जी, और कोई विचार शेयर करना हो तो करिए। आजकल नॉलेज रखना सब चीज़ की बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं आगे तो आपको कोई भी ठग सकता है। ठगने वाला, हाँ। तो किस में कोई एक पॉइंट बता दीजिए जिसमें ठगने का चांस है। जैसे अभी हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हाँ। जो कंपनी होती है जो उनकी सबसे महंगी पॉलिसी होती है वही बेचने की कोशिश करती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगे नहीं। पर कोई जानकार बंदा अगर पहले सर्च करके या किसी से पूछ के नॉलेजेबल हाँ। बंदे से फिर जाए, फिर वो लोग खुद ही आपको वही प्लान दिखाएंगे जो आपके लिए वेल सूटेड है, क्योंकि उनको पता है कि कोई नॉलेजेबल बंदा आया हुआ है। जैसे कोई भी अगर हम फ़ोन लेने जाते हैं, अगर हम बोले हमारे को फ़ोन दे दो, वो तो वही फ़ोन देगा आपको जो क्या बोलते नहीं बिक रहा है। और आप बोलोगे कि मुझे ये फीचर चाहिए उसमें, तो वो पर्टिकुलर वही सेक्शन दिखाएगा ना आपको। बिल्कुल, ये होनी चाहिए बस थोड़ी हाँ। नॉलेज। मतलब कि जो भी चीज़ लेनी, चाहे गाड़ी है, चाहे इंश्योरेंस है, मोबाइल है, लाइफ में कुछ भी है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी है आपने, तो पहले जो बंदा उस फील्ड में पहले से उसने ली हैं और यूज़ की हैं चीज़ें, उसको ज़्यादा पता होगा, एक्सपीरियंस उसको। हाँ, और वो भी बंदा आपका जो है क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। हाँ जी, नहीं तो मिस गाइड भी कर हाँ, सकता है। नहीं या तो आप खुद आजकल तो नेट में आपको दुनिया भर का डाटा है। हाँ, जो आपको सूट लग रहा है वो आप पढ़ो, उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। अब तो नॉलेज लेना बहुत इजी हो गया है नेट से बैठे बैठे ही। हाँ, आप बस टॉपिक उसमें डाल के अपना आगे से आगे सर्च कर सकते हैं। सही बात है। आपको मान लो एक टॉपिक पता है, जब आप उसकी वीडियो देखेंगे उसमें से 4 टॉपिक आपको नए पता लगेंगे। फिर आप उसके बारे में देखो।